लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, मिरर फार्मूला देखा था और हमने मिरर फार्मूला के कुछ क्वेश्चंस दिए। हम मिरर स्फेरिकल मिरर की एक टर्म डिफाइन किया था, फोकल लेंथ। क्या होता है फोकल लेंथ? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? अगर बहुत सारे पैरेलल रेज भेज दिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमने बोल दिया प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस हमने डिफाइन किया है मिरर के लिए। ऐसे एक और टर्म हम डिफाइन करते हैं हर मिरर के लिए। मिरर का प्रॉपर्टी नहीं होता है, ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है, सारी चीज़ पे डिपेंड करता है। उसको बोलते हैं लैटरल मैग्निफिकेशन। लैटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है? एक और नाम है इसका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। लैटरल मैग्निफिकेशन या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। लेट्स से मैंने एक इमेज बना दिया परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये ओ ए बी बोलना है, ठीक है, ए बी बोलना है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो एक रे बी निकालना है मुझे, तो बी का एक रे बनेगा इस तरह, पोल पे इंसिडेंट होगा। पोल पे अगर इंसिडेंट हुआ तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। दिस इज आई, दिस इज आर, आई इज इक्वल टू आर। तो एक चीज नोट करेंगे, अगर यहाँ पे इमेज बना ए डैश बी डैश, अगर यहाँ पे इमेज बना ए डैश डैश बी डबल डैश, तो डिपेंडिंग ऑन इमेज किधर बन रहा है उसका हाइट भी अकॉर्डिंगली चेंज करेगा। अगर उसका डिस्टेंस फ्रॉम पोल कम रहा, उसका हाइट भी कम रहेगा, उसका डिस्टेंस फ्रॉम पोल ज़्यादा रहा, हाइट भी ज़्यादा रहेगा। तो हम एक चीज़ डिफाइन करते हैं। अगर एक और चीज़ हम नोटिस करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पे, दोनों लेफ्ट पे, तो जो ऑब्जेक्ट ऊपर रहा इमेज नीचे बनेगी। ये भी हम नोटिस करेंगे कि farther the image larger it is, if object and image are the same side of the mirror, image will be inverted। अगर हमने उल्टा भी बना दिया, तो ऐसे भी इमेज बन सकता है। If O and I are opposite side of the mirror, image is erect। अगर ये ए बी ऊपर है तो ए डैश बी डैश नीचे की तरफ रहेगा, और अगर रिफ्लेक्ट पीछे बन रहा है, ऑपोजिट साइड ऑफ मिरर पे बन रहा है, तो इट विल बी इरेक्ट, ए डैश बी डैश ऊपर रहेगा बी डैश। तो हम यहाँ से हम एक और चीज़ बोलेंगे, अगर रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज रहा तो इन्वर्टेड बनेगा। अगर सिमिलरली वर्चुअल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहा फिर भी इन्वर्टेड बनेगा। अगर रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज रहेगा तो डायरेक्ट रहेगा, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड इमेज रियल इमेज रहा तो भी इन्वर्टेड होगा, डायरेक्ट रहेगा। तो याद क्या रखना है, तीन चीज़ें याद रखनी है। फादर इमेज larger image। दूसरी चीज जो याद रखनी है, सेम साइड ऑफ मिरर इमेज विल बी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड object and image of different sides, opposite side of mirror। ठीक है, ये तीन चीजें याद रखनी है। जितना दूर जाएंगे उतना इमेज बड़ा बनेगा, जितना इमेज डिस्टेंस ज्यादा है उतना साइज ऑफ इमेज भी ज्यादा रहेगा।
ऑब्जेक्ट और इमेज अगर सेम साइड में है तो इन्वर्टेड करेगा इमेज, एंड ऑब्जेक्ट और इमेज अगर ऑपोजिट साइड में है तो इरेक्ट करेगा। अब हम थोड़ा हाइट्स के बीच में रिलेशन एक्चुअली कैलकुलेट करने की कोशिश करें। ये ऑब्जेक्ट है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इमेज है, ए बी डैश बी डैश ई। ठीक है, हमें क्या क्या पता है, ये 90 डिग्री है ये दोनों। जो ऑब्जेक्ट होता है इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसीलिए इसको लैटरल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस को लैटरल बोलते हैं। अगर अलोंग द मैग्निफिकेशन प्रिंसिपल एक्सिस है तो अलग नाम है इसका, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो लैटरल मैग्निफिकेशन। ये दो ट्रायंगल्स देखते हैं, एक एंगल सेम है, एक और एंगल भी सेम है, r इज इक्वल टू r बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल PAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल PAB। तो ऑब्जेक्ट ये H को बोलते हैं, इसको HI बोलते हैं, AB अपॉन A डैश B डैश PA अपॉन PA डैश। AB क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। A डैश B डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज। PA क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। PA डैश क्या है? इमेज डिस्टेंस। लेकिन जो हमारा हाइट है वो A डैश B डैश से माइनस h है। HO पॉजिटिव है, HI नेगेटिव है। A डैश B डैश लेंथ है, लेंथ होने की वजह से हमें उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो माइनस h आएगा। हमें निकालना क्या है? मैग्निफिकेशन इज HI अपॉन HO। ये मैग्निफिकेशन को बोलते हैं लैटरल मैग्निफिकेशन। क्या होता है लैटरल मैग्निफिकेशन? साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं लैटरल मैग्निफिकेशन। और उसका वैल्यू कितना आएगा? -b अपॉन u। b क्या है? x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, u क्या है? x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर से एक और चीज नोटिस करेंगे हम, अगर v और u सेम साइड में है, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव, तो हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है कि उल्टा इमेज बनता है, उल्टा मैग्निफिकेशन होता है, h और h का साइन ऑपोजिट रहेगा। और अगर v और u ऑपोजिट साइन रहे तो माइनस v और u पॉजिटिव बन जाएगा, तो हमारा इमेज डायरेक्ट है। ये हमने यहाँ से लिखा था और हमारा फॉर्मूला से लिया है मैग्निफिकेशन if v and u are same size, same sign, m is positive negative, if v and u are opposite sign, magnification is positive। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में